अभ्यास 78। गति 120 शब्द प्रति मिनट। मानक आशुलिपि तीव्र गति अभ्यास स्टार्ट। आदरणीय सदस्यों, देश की चुनाव प्रणाली का उपयोगी होना स्वच्छ चुनाव पद्धति पर निर्भर करता है और देश के मतदाताओं पर का यह विश्वास है कि जब तक चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार न किया जाए, मतपेटियों द्वारा किया गया निर्णय विश्वसनीय नहीं होगा। आपको याद होगा, राष्ट्रपति ने जनवरी 1985 में संसद का उद्घाटन करते हुए सरकार द्वारा इस दिशा में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किए जाने का वचन दिया था, परंतु इस दिशा में बहुत कम और धीमा कार्य किया गया है। चुनाव में मतपेटियों का बदला जाना, चुनाव बूथों पर कब्जा करना तथा गुंडागर्दी और काले धन का उपयोग कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे लोगों में चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता से विश्वास उठता जा रहा है। पिछले 4 दशकों के अनुभव से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल एक व्यक्ति का आयोग चुनाव के कार्यभार के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमारा सुझाव है कि प्रधानमंत्री, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश और विपक्ष की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए 3 व्यक्तीय आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस आयोग के सदस्यों का वेतन, शिक्षा और नियुक्ति की शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होनी चाहिए। अवकाश प्राप्त करने पर आयोग के सदस्यों की सरकारी नौकरी पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसी प्रकार आयोग पूरे समय के लिए ऐसे क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे जो अपने अपने क्षेत्रों में निष्पक्ष चुनाव कराएं तथा उनकी देखभाल करें। इन क्षेत्रीय आयुक्तों का राज्य तथा केंद्र की सरकारों से कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। इनका वेतन स्तर और शिक्षा आदि उच्चतम न्यायालय के जजों के बराबर होनी चाहिए। चुनाव आयोग को ऐसे न्यायिक अधिकार दिए जाने चाहिए जिनके अंतर्गत वह उन लोगों पर मुकदमा चला सकें जो चुनाव के अवसर पर कानून तोड़ते हैं अथवा जो चुनाव बूथों पर कब्जा करते हैं और उसके पास मारपीट करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ऐसा अपराधी घोषित किया जाए जिन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। किसी दूसरे आदमी के नाम पर मत डालने से लोगों को रोकने के लिए हमारा सुझाव है कि प्रत्येक मतदाता को परिचय पत्र जारी किया जाए। कंप्यूटर प्रणाली के आयोग से एक मतदाता को एक विशेष स्थायी नंबर दिया जाना चाहिए। इससे मतदाताओं की पूरी सूची तैयार करने में भी सुगमता होगी। चुनाव राष्ट्रीय एकता का अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण अंग है। दूरदर्शन और आकाशवाणी का निष्पक्ष प्रयोग मतदाताओं के विचार को सही रूप से सामने लाने और उपयोगी सरकार का चुनाव करने में अत्यधिक सहायक होगा, परंतु दुर्भाग्यवश दूरदर्शन और आकाशवाणी को इस संबंध में बिल्कुल निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। केंद्र में तथा राज्यों में सत्तारूढ़ दल चुनाव के दिनों में अनुचित लाभ उठाते हैं। हमारा सुझाव है कि चुनाव आयोग को सरकारी हवाई जहाज, कार, डाक बंगला तथा अन्य सुविधाओं को उपयोग में लाने के संबंध में नियम बनाने चाहिए तथा उन नियमों का कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए। मैं यह तो नहीं कहता कि चुनाव के दिनों में सारे भारत में सीधा राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, क्योंकि यह ना तो संभव है और ना ही उचित, लेकिन इस अवधि में केंद्र तथा राज्य सरकारों को कार्यवाहक सरकार की तरह कार्य करना चाहिए। इसमें कोई नया कानून बनाने, नई नीति की घोषणा, आर्थिक सहायता तथा सत्तारूढ़ दल को अन्य प्रकार की सहायता देने से रोका जा सकता है। चुनाव प्रणाली में पैसे के दुरुपयोग की भूमिका से सभी परिचित हैं। इस संबंध में आवश्यक सुरक्षा मानदंडों के अभाव में हमारे समाज का समस्त राजनीतिक तथा आर्थिक ढांचा बिगड़ गया है।
अतः मेरा सुझाव है कि चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों तथा अन्य लोगों से विचार विमर्श करके इसके कुप्रभाव को रोकने के लिए नियम बनाने चाहिए, जिनका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। कुछ दिनों पूर्व हमारे भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह सुझाव दिया था कि चुनाव खर्च राज्यों द्वारा किया जाए। इस सिफारिश को भी माना जाना चाहिए।